मैं प्रोफेसर आर के राज डिवाइन लैब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा विषय है गायत्री मंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है। पहला ऐसा मंत्र है जिसको ऋग्वेद में भी चर्चा है। वेद 4 प्रकार का है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में अगर कोई मंत्र का अगर बहुत विस्तृत से भी चर्चा है तो वो गायत्री मंत्र का चर्चा है। इससे साबित होता है कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है। और समय बीतता गया, ये इसका पावर इतना था कि समय बीतता गया अनादिकाल से, तो उस पर कुछ ऋषि मुनियों, कुछ जो है सो उस तरह के जानकार लोग जो जानते थे इनके पावर को, तो 2 आदमी को इस मंत्रों से वंचित करने लगे। पहला वंचित करने लगे, स्त्रियों का गायत्री जपना छोड़ने के लिए बोले गायत्री जपना नहीं है, और दूसरा जो है जो शूद्र है उनको भी गायत्री नहीं जपना चाहिए। लेकिन एक महापुरुष का अवतरण हुआ, 21वीं सदी में एक महापुरुष का अवतरण हुआ जिनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उनका अवतरण हुआ कि आपको जन जन तक जो है सो गायत्री मंत्र का प्रचार करना है, और वो ऐसा प्रचार करना है कि गायत्री मंत्र जो है सो निस्वार्थ भाव से सभी लोग कर सकते हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग कर सकते हैं, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं। उस जमाने में जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जब ये बात लेकर पूरे समाज में जाने लगे तो लोग उनका बहुत विरोध करने लगे, खास करके ब्राह्मण लोग का कहना था कि ये मंत्र एक छत्र जो है सो ब्राह्मणों का इस पर जो है सो आधिपत्य है और वो सभी को करने की नहीं है। ये इतना पावरफुल मंत्र उन लोगों को द्वारा कहा गया, ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जब यज्ञोपवीत होता है बच्चों को तो उनके कानों में ये मंत्र कहना चाहिए, और कोई आदमी सुन नहीं ले ऐसा करने के लिए एक कानों में कहने का ये मंत्र कहा गया। लेकिन गुरुदेव इस सारे बातों को नकार दिए, बोले कि दुनिया में जो अमृत है वो सभी आदमी को पहुंचना चाहिए और सामान्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो सभी उसी अवस्था में जन्म लेते हैं और कर्म से जो है सो कोई आदमी ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं, शूद्र बनते हैं। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं और वे गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जब गुरुदेव ने ये देखा कि समाज में इतना अंधकार है, इस मंत्रों के प्रति लोगों को इस तरह का जो है सो वंचित करने का काम जो है सो कुछ जाति के लोग करते हैं, तो वो सही अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इस मंत्रों को जो है सो जन जन तक फैलाना है। तो इसके लिए जो है सो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है सो एक परिवार का गठन किए जिनका नाम हुआ गायत्री परिवार। गायत्री परिवार मित्रों आज के समय में जो है सो वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरे विश्व में हो गया, जिनकी आबादी नहीं कुछ तो प्लस 20 करोड़ है, 20 करोड़ से ज़्यादा है, कम नहीं है। और इन मंत्र से करने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो इनका बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त किए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है गायत्री मंत्र, इस पर आप लोगों को हम ध्यान आकर्षित करेंगे कि ये ऐसा मंत्र है जो बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है और ज़्यादा कुछ। आप अभी के समय में सभी आदमी व्यस्त रहते हैं, तो ये मंत्र कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर हम आज के विषय पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे और पूरा सुनेंगे, तब इसके बारे में जो हम सार रूप में, क्योंकि गायत्री मंत्र पर तो चर्चा एक समुद्र के समान है जिसको कोई आदमी कर नहीं सकता है, लेकिन एक सार रूप में जितना हमने अनुभव किया है वो चीज़ आपको हम साझा करने की कोशिश करते हैं। मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि आपको बड़ा कोई मंत्र अगर नहीं करने का इच्छा हो तो सिर्फ एक आप गायत्री मंत्र करिए। और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस पुराण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक परमात्मा को अपने अंतर आत्मा में धारण करे, वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इतना पवित्र मंत्र जो न किसी धर्म को इंगित करता है, न किसी जाति को टारगेट करता है, ये जो है मानव मात्र का एक मंत्र है। ये पहला मंत्र है पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, जो किसी जाति को टारगेट नहीं करता है, किसी धर्म को टारगेट नहीं करता है। वो कहता है कि मानव, अगर आप वास्तविक में मानव है तो आप मानवता अपने अंदर में लाने की कोशिश करिए। इसके लिए एक जरिया है मित्रों। आज के समय में जिस तरह के वातावरण में हम लोग जो है रहते हैं, उसमें बहुत तरह का जो है डाइवर्सन का जो है सो साधन पड़ा हुआ है।
अगर हम अच्छा से जीना चाहे हम जी नहीं सकते हैं। समाज के इस तरह का माहौल है, परिवार का इस तरह का माहौल है, अपने आसपास जो लोगों से आप जुड़े हुए हैं वो उसका माहौल है। वो अगर आप अच्छा करना चाहे तो वो आपको जो है टांग पकड़ के खींचेगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। वो ये नहीं देखेगा कि हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो आप पर विशेष ध्यान देगा कि ये बढ़ रहा है तो हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। इस परिस्थिति में जो है सो मन खिन्न हो जाता है। गायत्री मंत्र का एक उसूल है कि 24 घंटा अगर आप जो है कोई आदमी अगर 15 मिनट भी गायत्री मंत्र जप लेता है तो 24 घंटा के लिए चार्ज हो जाता है। टेंशन तो उनके साथ में भी आता है, लेकिन उनको जो है सो टेंशन डिगा नहीं सकता है, उनको परेशान नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस अद्भुत मंत्र का बहुत सारा जो है सो व्याख्यान है, इतना तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि समुंदर है, लेकिन सार रूप में आपको ये बताए कि बहुत लंबा चौड़ा जो है सो आपको न अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, न बहुत लंबा चौड़ा किसी मंत्र के चपेट में आना है, क्योंकि कोई मंत्र खराब नहीं है। लेकिन आदमी मनुष्य जो है सो इतना ही समय में सब काम करना चाहता है, सब काम उसको करना चाहिए, क्योंकि आप धर्म से जुड़े हुए हैं। क्योंकि धर्म का इससे पहले भी आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि धर्म का मतलब कर्तव्य से है। तो सभी आदमी रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, उनके पास समय कम होता है। तो 10 तरह के मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ के सिर्फ अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो सभी का फल इस मंत्रों में है, सभी का फल इस मंत्रों से आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, गायत्री मंत्र करने के लिए बहुत सारा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ है वहीं गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अगर बहुत व्यस्तता जीवन में आ गया हो तो आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। मानसिक जप ऐसा है कि जब आप चल रहे हैं, ऑफिस की तरफ चल रहे हैं, बाजार की तरफ चल रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप जो है सो गायत्री मंत्र दोहराते रहिए। उससे क्या होगा कि उसका भी विशेष लाभ मिलता है। जब आप जो है अपने घर में करना चाहते हैं तो 3 बात का गायत्री मंत्र में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है नियत स्थान का आप चयन करिए, जहाँ करिए। अगर इसका विशेष लाभ लेना है तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। पहला, जिस स्थान पर आप गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं उसको नियमित उसी स्थान का चयन करिए कि उसी स्थान पर बैठ के हम रोज़ करेंगे। नियत स्थान के साथ साथ होता है कि नियत समय का आप जो है सो चयन कर लीजिए। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी समय 8 बजे हो, 9 बजे हो, जहाँ जो भी समय आपके लिए सेलेक्टेड हो कि हम इस समय में हम बहुत अच्छे से जो है गायत्री मंत्र कर सकते हैं, तो आप उस समय का चयन करिए। नहा धो के जो है सो शुद्ध हो जाइए। उसके बाद जो है सो शांत चित्त में गायत्री मंत्र के लिए बैठ जाइए नियत समय में। उसके बाद जो है सो आपको जो है सो नियत जप करना है। मान लीजिए आप 3 माला से अगर करते हैं तो 3 माला करिए, 5 माला करिए, जो भी आप करते हैं वो नियत कर लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो नीचे जो है सो बाएं हाथ दे दीजिए और ऊपर जो है दायां हाथ दे के जो है सो इस तरह का ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए। नहीं तो आप ये ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों आप पसंद कर सकते हैं। उसमें जो है सो 15 मिनट तक जो है सो आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कर सकते हैं। तो 2 माध्यम से आप कर सकते हैं। पहला, आप माला का सहारा ले लीजिए। नहीं तो अगर माला नहीं है तो आप जो है सो जिस तरह का जो है ये आसन बता रहे हैं कि बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, इस आसन में कर सकते हैं। या मूलबंद आसन इसको बोलते हैं, मूलबंद आसन, इस आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। तो 15 मिनट का अगर समय आप पहला दिन तय करते हैं तो इसी तरह 15 मिनट का समय तय करिए। तो 3 बात क्या चीज़ हुआ, नियत स्थान का चयन करिए, नियत जो है समय का चयन करिए, नियत जाप का करिए। ये 3 का क्रम है, क्योंकि गायत्री को त्रिपदा कहा जाता है। 3 का बहुत संयोग होता है गायत्री मंत्र में। पहली बात तो आप लोगों को मित्रों बता दें कि गायत्री मंत्र का स्टार्ट जो है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् है। इससे पहले जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याद्या है। जैसे आपका नाम जो है जगदीश मंडल है तो हम जो है सो आपको जो है सो सम्मान पूर्वक श्री जगदीश मंडल कहते हैं। इसी तरह गायत्री मंत्र को सम्मान के साथ करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ा जाता है। तो पूरा मिलके क्या हुआ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह करके जो है सो हम इस तरह का माला अगर करेंगे तो ऐसे पकड़ के करेंगे माला, ये दोनों उंगली को ऐसे कर लेंगे और ऐसे ऐसे घसकाते रहेंगे। उसमें एक जो है सो जिसमें आपको धागा लगा रहता है उसको सुमेरु कहा जाता है, उसको आपको उल्लंघन नहीं करना है। बड़ा वाला जो रहता है सुमेरु, उसको पर्वत की तरह उसको हम सम्मान देते हैं। तो उसको छोड़कर जो है सो इसके बाद वाला जो आपके पास में जो दाना रहता है वहाँ से आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस तरह करके मानसिक करना है। आवाज़ कोई आदमी बगल में भी रहे तो सुन नहीं पाए, आप मानसिक रूप से करिए और इस तरह जाप करिए।
गायत्री मंत्र वाले के किसी तरह का आपको जो है परेशानी, अगर कोई आदमी कहता है कि मांस मछली खाते हैं तो मांस मछली छोड़ के करिए, कुछ हो नहीं। इस मंत्रों में इतना पावर है कि आपके अंदर में जो भी बुराई होगा धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। और सिर्फ आपको जो है सो ये 3 चीज़ आप अपने जीवन में शुरुआती अवस्था में धारण करिएगा। यही बात कि नियत स्थान पर करना है, नियत समय पर करना है, नियत जाप करना है। तो उस अवस्था में जब आप देखिएगा कि इतना ही क्रम आप कर लेते हैं और इसका स्टार्टिंग धीरे 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 जब करने लगते हैं तो आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन आएगा। दूसरी बात है, ये साइंटिफिक मंत्र है। जिस तरह कोई चीज़ को आप गर्म करते हैं तो इसका जो अशुद्धियाँ रहता है तो वो जो बाहर निकलने लगता है, इसी तरह जब मनुष्य जो है गायत्री मंत्र करने लगता है तो उसके अंदर में जो कसाई कलमश है वो बाहर निकलने लगता है, उसको छटपटाने लगता है। होता है कि काम आवेश ज़्यादा बढ़ गया, होता है कि किसी को हम झगड़ा करें, ये करें, तो ये चीज़ होगा क्योंकि ये साइंटिफिक मंत्र है। शरीर के अंदर में आपके जो है मन के अंदर में मन पर जो कलेश चढ़ा हुआ है, वासना चढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ निकलना शुरू हो जाता है। जितने भी गायत्री का अनुभवी लोग हैं ये बात को इसने जो है अनुभव किया है। आज मैं भी जो है 26 साल से गायत्री मंत्र करते आ रहा हूँ, तो मैं भी इस बात को अनुभव करता हूँ कि जब मैं गायत्री मंत्र करता था इस तरह का जो है मन में बुराई सब आने लगता था कि ये कर ले वो कर ले। तो इस पर आवेश करने के लिए एक गुरु का जरूरत पड़ता है। और हम लोगों का गुरु जो है सो महाकाल रूप में पंडित श्री राम शर्माचार्य है। इनका ध्यान करते थे, हे गुरु जी हमको बचाना, इस तरह के पापों की तरफ जो है मन जो है आकर्षित हो रहा है, लेकिन उससे आपको बचाना, हमको सद्बुद्धि देना, हमको सद्मार्ग की ओर चलाना। तो ये मंत्र ही है सद्बुद्धि का मंत्र कि मन अगर करता है तब तो हम बुरा करते हैं मित्रों। अगर मन अगर बुरा नहीं करना चाहे तो क्यों हम बुरा करेंगे, तो मन का ही सारा खेल है। तो इसलिए गुरु को हम लोग आह्वान करते हैं इस मंत्रों में कि हे गुरु जी हमसे जो भी चीज़ गलती होने लगे तो आप हमको बचा लेना। तो इस मंत्र के साथ साथ में एक गुरु की आवश्यकता होता है। आने वाले समय में हम गुरु पर भी अपना एक वीडियो डालेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई लोग कि आप लोग जो है सो वीडियो देखने का प्रयास करिए, इससे आप लोगों को जो है सो बहुत फायदा मिलेगा। और आने वाला समय में जो है सो हम बहुत सारा वीडियो इस पर डालते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।